माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 का कॉलेज परफेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6D करने वाले हैं। आई होप आपने 6A B C तीनों देखा होगा और इसका पार्ट 1 भी देखा होगा, जिसमें मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। तभी ये सारे जो क्वेश्चन बाकी हैं, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6, वो सॉल्व होंगे। सो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। सो चलो करते हैं। सो देखो, ये 101 का होल स्क्वायर है ना। इसका हमें स्क्वायर अगर आपको लर्न है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है हमें सुटेबल आइडेंटिटीज को यूज करके करना है। सो हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। सो अब हमें 101 को a प्लस बी के फॉर्म में लिखना है। सो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, a माइनस बी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, a प्लस बी के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो मैं a प्लस बी के फॉर्म में बता रही हूँ। देखो 100 प्लस 1 को अगर करोगे तो 101 हो जाएगा और इसी का होल स्क्वायर कर दो। सबसे ईजी, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 जीरो लग जाएंगे। सो देखो यहाँ पे 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 100 इंटू 1 है ना आसान। तो यहाँ पे 100 का क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 0 प्लस 1 प्लस 200, राइट। तो आप इन सबको प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, 201 हो जाएगा। 201 को प्लस करोगे सो 10201, ये हमें आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से जो सेकेंड क्वेश्चन है वो हमें है 99 का स्क्वायर पूछा है। आप इसमें दो तरीके से कर सकते हो। देखो, एक तो है 100 माइनस 1 का स्क्वायर, राइट, तब 99 हो जाएगा। और हम वो कर सकते हैं 90 प्लस 9 का स्क्वायर। अब आप देखो, बताओ इसमें कौन सा आपको इजी लग रहा है, ये इजी लग रहा है या ये इजी लग रहा है। अब इसमें जाहिर सी बात है, आप 90 का करोगे, 9 का करोगे, यहाँ तो सिंपल है, 100 का पता है, 1 का पता है, सब्ट्रैक्ट कर दो। सो हम इस मेथड से करते हैं जो कि ईजी है। सो देखो, मैं दोनों ही बता दे रही हूँ आपको। 100 का ये वाला करो, ए माइनस बी हो गया, तो यहाँ पे देखो 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1000, ठीक है। ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे ये 100 का स्क्वायर करके लिख दिया, 1 का स्क्वायर एंड 2ab लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 1000 प्लस 1 माइनस 200। सो आंसर आपका आएगा, देखो 200 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 198 हो जाएगा। और 198 माइनस में होगा तो इसमें से 198 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 9801 आंसर बचेगा, ठीक है। अगर मैं इस मेथड से करती हूँ, इसको यहीं करते हैं, 90 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 इंटू 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 9 जो 81 होता है, 81 0 प्लस 9 का स्क्वायर 81 और ये 2 9 जा 80। सो यहाँ पे देखो 99 जो क्या होता है, 810 होता है। 810 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1620 आएगा। अब बस इन तीनों को प्लस कर दोगे तब भी आपका आंसर 9802 ही आएगा, ठीक है। 1 बनाओ इसको, ठीक है। तो चाहे आप इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, आंसर हमारा सेम आना है, राइट। सो जो आपको इजी लगे वो मेथड कर लो। मुझे लग रहा है ये ज़्यादा इजी बनेगा, इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको सब कुछ आसान लग रहा है तो कोई सा भी मेथड कर लो। नाउ हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी है 42 का स्क्वायर। अब जिसको पता होगा तो 42 का लिख देगा, बट यहाँ पे सुटेबल आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके करना है। सो अब इसको कैसे करेंगे, 42 का स्क्वायर बहुत ही सिंपल है, या तो 40 प्लस 2 कर दो या तो 50 माइनस 8 कर दो, ठीक है। तो मैं 40 प्लस 2 कर देती हूँ, इसका होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 40 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 2। 40 का स्क्वायर तो 4 का पता है ना, 4 4 जा 16 होता है, 0 का 2 0 हो जाएगा, 2 2 जा 4 होता है, प्लस 2 4 जा 8, 8 2 जा 16। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, जब भी 0 हो तो 0 को इग्नोर करके नंबर का मल्टीप्लाई करो और लास्ट में 0 लिख दो। अब इनको प्लस करके क्या हो जाएगा, 1600 में 164 ऐड करना है। सो ये हो जाएगा 1764, राइट। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर डी है, एक सेकेंड,
78 का स्क्वायर। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, 80 माइनस 2 कर लो, ठीक है। सो 80 माइनस 2, 80 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 इंटू 2, राइट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है एंड 0 का 2 0 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 8 जा 16, 16 2 जा 32, तो 320 हो जाएगा। अब क्या है, इन दोनों को प्लस कर लो, ठीक है। या तो इन दोनों को प्लस माइनस माइनस होता है तो इसमें से 4 माइनस कर दो एंड फिर हो जाए माइनस का जो भी नंबर आएगा, अदरवाइज इन दोनों को प्लस करके सब्ट्रैक्ट कर दो। बहुत ही ईजी है, ठीक है। 6404 में हो जाएगा 6404 माइनस 320, सो डायरेक्ट हो जाएगा ये 6084, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर ई है जो कि लास्ट है, 203 का स्क्वायर। सो अब इसको कैसे करेंगे, 200 प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 3। सो 200 का स्क्वायर 400, ठीक है। 0 का 4 0 हो जाएगा, 4000 40,000 में 100,000 10,000, ठीक है। 3 का 9 हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो 1200 हो जाएगा। अब सबको प्लस करना है तो ये आंसर अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 9 लास्ट में आएगा, 0 और यहाँ पे 2 4 और 1 41 209 हमारा आंसर हो जाएगा। सो इस वीडियो में लाइक ये क्वेश्चन नंबर 2 था और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू में 52 गिवन है एंड ए बी की वैल्यू 6 गिवन है। तो हमें फाइंड आउट करना है ए प्लस बी और ए माइनस बी। बहुत ही ईजी है, बस हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना है। जो वैल्यू गिवन है उसको पुट करना है और उसके बाद हमारा आंसर मिल जाएगा इसका और इसका। सो यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 52 और ए बी 6 दिया है। तो अभी ए प्लस बी क्या होगा, सो अगर मैं यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करती हूँ सो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू में 52 गिवन है प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू 6, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 52 प्लस 2 6 12। इनको प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 64। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू अगर 64 आई है, सो अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल्स टू रूट 64 एंड रूट 64 है तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8। सो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर सेकेंड क्वेश्चन हमें a माइनस बी पूछा है सो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे सो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 52 गिवन है माइनस 2 इंटू 6, सो हमारे पास आंसर क्या आएगा 52 माइनस 12, दैट इज 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा 4, सो 40 आया। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू 40 आई है ना, यहाँ पे लिखो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 40, सो a माइनस बी की वैल्यू क्या बचेगी रूट 40, ठीक है। रूट 40 में क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 5 ज़ा 10 एंड ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, गलत कर रही हूँ मैं, 40 तो बनाना, 5 2 ज़ा 10, 1 2 नहीं रहेगा, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 5 ज़ा 40, ठीक है। अब देखो 8 इसका तो पेयर बन रहा है, इसका मतलब 2 बाहर आ जाएगा एंड रूट जो है 5 2 ज़ा 10, 2 रूट 10 हमारा a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे ये 2 नहीं रहेगा, जो जिसका पेयर बन रहा है ना, जो मतलब पेयरिंग में है वही तो बाहर आएगा, तो इसलिए 5 2 ज़ा 10 अंदर ही रहेगा और 2 बाहर आ जाएगा। सो a माइनस बी की वैल्यू हमारा 2 रूट 10 आ गई। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसमें हमसे ऑपोजिट पूछ रहे हैं, ए प्लस बी की वैल्यू देखें, ए बी की वैल्यू देखें और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछिए। सो अभी भी हम वही करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट।
अब देखो यहाँ पे a प्लस बी का दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पूछा है हमसे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × -1, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 × -1 तो -2 हो जाएगा। अब ये -2 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 64 + 2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 64 + 2 हो जाएगा 66 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर मैं स्क्वायर हटाती हूँ तो यहाँ रूट लग जाएगा। नहीं सॉरी, रूट लगाना ही नहीं, क्योंकि हमसे यही पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आई थॉट कि यहाँ पे ए प्लस बी पूछा है, सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, राइट। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी है। इसमें x - 1/x की वैल्यू 9 दी है और x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पूछी है। तो हम क्या करेंगे, x - 1/x का होल स्क्वायर करेंगे। a माइनस बी हो गया ना, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और -2 × x × 1/x 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे x से x तो आउट हो जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास, ये x - x की वैल्यू तो हमें 9 दी है, तो 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1/x², -2, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 2 × 1 2 ही बचेगा। अब ये -2 यहाँ आएगा, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, और ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1/x²। सो हमारे पास 81 + 2 हो जाएगा 83। सो 83 हमारी x की वैल्यू, x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू हो गई, राइट। क्वेश्चन नंबर डी है, x प्लस 1/x की वैल्यू 2 गिवन है। हमसे पहले क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पूछी है, उसके बाद सेकंड में x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछा है। सो इसको करते हैं हम यहाँ पे, ये इसका क्या होगा, तो इसको करने के लिए हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे, राइट। इसका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 × x × 1/x। सो अगेन x से x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बचेगा, और ये जो है इसको ही तो पूछा है इसने, इसकी वैल्यू हमें 2 गिवन है, तो 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2। अब देखो यहाँ पे क्या, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 इधर आएगा -2। सो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ही आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2। सो यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप समझ लो, 4 - 2 2 हो जाएगा, तो 2 की ये x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 2 ही हो गई, ठीक है। सो सेकेंड क्वेश्चन में हमसे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछा है, और हमें पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या मिला है, जो x स्क्वायर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये वाला, एक सेकेंड, इसकी वैल्यू हमें आई है पहले वाले क्वेश्चन की 2। सो अब हम इसी को पुट करके जो है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 को फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको। सो यहाँ पे अब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसकी वैल्यू हमने पहले वाले क्वेश्चन में 2 फाइंड आउट कर ली। सो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x² का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, 2 × x स्क्वायर × 1/x², ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, सो हमारे पास ये 2 बचेगा। x का ये 2 × 2 4 हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें 2 गिवन थी, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। सो 4 ये इधर आएगा -2 इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। सो अगेन हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा किसका, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ठीक है। सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर डी को कर लिया। सो क्वेश्चन नंबर ई में x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 23 गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है x प्लस 1/x की वैल्यू। सो हम इसी का होल स्क्वायर कर देंगे। इसका होल स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x², a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 × 2ab, है ना। सो अगेन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 2 बचेगा, और इसकी वैल्यू 23 गिवन है, ठीक है। सॉरी इसकी वैल्यू नहीं, यही तो फाइंड आउट करें, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, तो यहाँ पे लिखो x प्लस 1/x इक्वल्स टू, यहाँ पे हम 23 लिखेंगे प्लस 2। सो हमारा आंसर क्या है 25 में से इतनी मिस्टेक क्यों हो रही है आज ठीक है, तो ये 25 हो गया हमारे पास इसकी वैल्यू, x प्लस 1/x की वैल्यू 25 हो गई। अब क्या होगा, x प्लस 1/x
इक्वल्स टू √25 दैट विल बी +-5. सो x प्लस 1/x की वैल्यू 5 हो गई, राइट. सेकेंड क्वेश्चन में जो है इन्होंने पूछा है x माइनस 1/x, तो हम इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे. इसका होल स्क्वायर करोगे सो अगेन आपको क्या मिलेगा, x² प्लस 1/x² -2 इंटू x इंटू 1/x. सो ये दोनों कैंसिल. यहाँ पे x माइनस 1/x का हमें फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है. सो x माइनस 1/x का स्क्वायर इक्वल्स टू 23 -2. सो 23 को माइनस करोगे सो आपको मिलेगा 21. ठीक है, 21 मिला, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो x माइनस 1/x इक्वल्स टू √21. सो हमारे पास आंसर आ गया +-√21 जो है x माइनस 1/x की वैल्यू है. कुछ भी नहीं करना होता, बस उसका स्क्वायर करो, जो आंसर आ रहा है स्क्वायर हटाने के बाद रूट लग जाएगा. ऐसे यहाँ पे भी किया है. सो यहाँ पे हमने फर्स्ट सेकंड कर लिया. थर्ड जो है लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. यहाँ पे x प्लस 1/x और x माइनस 1/x की वैल्यू हमसे पूछी गई है. सो कुछ भी नहीं करना. देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या फाइंड आउट किया, x प्लस 1/x की वैल्यू +-5 है और x माइनस 1/x की वैल्यू √21 है, तो बस इसी को पुट कर दो. आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई √21. सो आंसर हो जाएगा 5 +-5 √21. सो यहाँ पे ये एंड होता है जो है क्वेश्चन नंबर 3. मैंने आपको ये यहाँ तक करवा दिया है. ठीक है, 3 का अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 करेंगे. अगर बड़ी वीडियो होती है तो इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे. प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.